एडमिशन्स की जो मैं आपको खुशखबरी दे दूं वो ये है, आप चाहो कॉलेज की अगर इन डेप्थ नॉलेज लेना तो मैं, और या फिर आप सोच रहे फॉर्म सबमिट करने का, तो मुझे पहले डीएम कर दो और फिर मैं आपको उस पर डिस्काउंट दिलवा दूंगा। आपके लिए भी फायदा रहेगा। कुछ परसेंट आपको पैसे अपने घर से देने और कुछ परसेंट आप लोन लोगे उनका, फिर अब देखो कुछ हो नहीं सकता, आपका एडमिशन फॉर श्योर होगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं तुषार सिंह, आपको पता ही होगा, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से तो बहुत बढ़िया है। देखो, मैंने अभी बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं डाला था। ब्लॉगिंग तो मैंने एक्चुअली स्टॉप कर दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव कंटेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी था तो मैंने इन्हें रिप्लाई बैक किया था यूट्यूब पे ही कि देखो ब्लॉगिंग मतलब मुझे भी पसंद नहीं आ रही थी अगर मैं सेम ही चीज़ बार बार ऑन रिपीट अगर चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वो मैंने चीज़ हटा दी है। और अब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूंगा आपके लिए जो आपको भी हेल्प करे और मतलब आपकी भी थोड़ी ग्रोथ हो उससे। और बाकी सीन अब ऐसा है, ये मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये एडमिशन में कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और भी मेरे Q&A है कुछ, तो वो भी क्लियर कर लेंगे हम अपना थोड़ा बहुत। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले ऐसा है, एडमिशन्स की जो मैं आपको खुशखबरी दे दूं वो ये है, पहले 70% का क्राइटेरिया था कि आपके फिजिक्स मैथ्स प्लस जो कोई भी तीसरा बेस्ट सब्जेक्ट है उसे ज्वाइन करके अगर आपके 70% या प्लस बैठ रही है तो आपको एडमिशन मिल रहा था और उससे नीचे नहीं मिल रहा था। लेकिन अब अपडेट है ये कि अगर आपकी 65% है फिजिक्स मैथ्स और कोई भी तीसरा बेस्ट सब्जेक्ट, इसमें देखो फिजिकल एजुकेशन नहीं हो सकता जो तीसरा आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, और कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके साथ आपका एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं वो। देखो फॉर्मेलिटी है, उसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, इजीली आप उसे क्लियर कर लोगे। वो आपको कुछ कैजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दे दो और थोड़े बहुत बेसिक्स हो गए कंप्यूटर साइंस के, वो आप क्लियर कर लोगे। और देखो कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो मुझे नहीं लगता आपका इंटरव्यू की वजह से एडमिशन रुक जाएगा, आपका एडमिशन फॉर श्योर होगा, ठीक है। और अब जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है, अगर आपकी क्लास 12th में 60% है, दैट विल बी कंसिडरिंग योर फिजिक्स मैथ्स एंड थर्ड एनी बेस्ट सब्जेक्ट, तो उसके साथ अगर आपकी जेई मेंस में 50% प्लस है तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये क्राइटेरिया भी ध्यान रखना, 50% प्लस इन जेई मेंस और 60% प्लस इन क्लास 12th, इन दोनों का कॉम्बो मिला के आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो एक तो आप इससे भी एडमिशन ले सकते हो, और बाकी 70% वालों को तो डायरेक्ट एडमिशन मिल ही रहा है, उसकी कोई टेंशन की बात है नहीं। और देखो, अगर एडमिशन से और भी कोई रिलेटेड वीडियो मतलब आपको देखनी है, मतलब इन डेप्थ की कैसे एडमिशन होता है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। वो आपको आई टैब या आई इन्फॉर्मेशन वाला बटन है ना, इस पे जाओगे तो मिल जाएगी। मतलब उसमें मैंने एक एक स्टेप्स बता दिए कि ऐसे ऐसे एडमिशन होगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। और आपको मतलब कोई भी एडमिशन फॉर्म में डिस्काउंट चाहिए हो, एक्चुअली उसकी फीस अभी 1500 चल रही है, मैं आपके लिए वो 1200 या 1100 करवा दूंगा। तो आप मुझे अगर डीएम कर दोगे तो वो मैं आपके लिए प्रोसीजर इजी करा दूंगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप फॉर्म भरने से पहले मुझे डीएम करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे फॉर्म भरने के बाद डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो देखो मैं उनका फिर देखो कुछ हो नहीं सकता। तो आप फॉर्म सबमिट करने वाले हो और या फिर आप सोच रहे हो फॉर्म सबमिट करने का, तो मुझे पहले डीएम कर दो और फिर मैं आपको उस पर डिस्काउंट दिलवा दूंगा, आपके लिए भी फायदा रहेगा और वो इजीली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो एडमिशन वाली बात तो देखो यहीं पे खत्म होती है। और अब जो मुझसे बहुत ज्यादा मतलब रिसेंटली डेज में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मैं उसको क्लियर आउट कर देता हूँ एक एक करके। मैंने वो लिस्ट बना रखी है, मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन पे चल दूंगा और मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, ऐसा है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपको यही मतलब कॉलेज लाइफ से रिलेटेड अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और मैं फ्यूचर में भी अपडेट्स दूंगा अपने कंटेंट से रिलेटेड जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में। तो ऐसा कोई टाइम वेस्ट वाला चैनल नहीं है, आप कनेक्ट करोगे तो 10 चीजें आप भी नहीं सीखोगे, तो अच्छा रहेगा आपके लोगों के। तो देखो क्वेश्चन जो है उसमें पहला है कि पहला क्वेश्चन तो यही बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं कि भैया जो ये पर्सनल इंटरव्यू है इसमें क्या पूछने वाले हैं। तो देखो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। और आप इन चीजों की टेंशन मत लिया करो यार, देखो इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी है, आपका एडमिशन होगा फॉर श्योर, उसके चक्कर में आपका कभी एडमिशन नहीं रुकने वाला, तो आप उससे तो टेंशन फ्री हो जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। सेकेंड है कि प्लेसमेंट इशू। देखो भाई, अभी एक चैनल है प्रॉब्लम्स व्यू करके, उस पर मैंने ब्लॉगिंग भी करी थी 10 डे ब्लॉगिंग, तो उन्होंने भी एक प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो निकाली है। ये देखो मुझे सीनियर्स का तो पता नहीं है क्या सीन है, क्या प्लेसमेंट का सीन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, तो कॉलेज वाले इतना कुछ खास शेयर नहीं करते अपने जूनियर्स के साथ, और हमारे को इतना कनेक्शन है नहीं सीनियर्स के साथ, तो हमें इतना पता चल नहीं पाता। लेकिन अगर उन्होंने भी वीडियो बना के डाली है तो देखो मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। उन्होंने जो भी बोला है वेबसाइट पे, दे आर क्लेमिंग की 10 to 11 LPA, और अभी तो मतलब लेटेस्ट अपडेट हुआ है तो 9.85 LPA लिखा है उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो भैया बोल रहे हैं रियलिटी में कि 6 to 7 LPA एवरेज है, तो फिर वो ही होगा। और
उन्होंने हाईएस्ट का जैसे बताया कि 27 to 30 LPA ऑन कैंपस है, तो फिर वही सच होगा। और ये जैसे कि उन्होंने 1.2 करोड़ बताया अपनी वेबसाइट पर, तो वो ऑफ कैंपस है, ठीक है। तो ऑफ कैंपस तो बच्चे प्लेसमेंट निकालें अच्छी, तो अच्छा ही है, कॉलेज का नाम होता है उससे, लेकिन देखिए पूरा जो उसमें हार्डवर्क है वो पूरा बच्चे का है। ऑन कैंपस जो है उसमें कॉलेज की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है और आपके बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उस पर कॉलेज फुल्ली रिलाई कर सकता है कि हमारी वजह से प्लेसमेंट लगी है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का तो ये क्लियर हो गया। और मतलब कुछ मेरी जो फीमेल ऑडियंस है वो मुझे मतलब कमेंट करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे DM करते हैं कि गर्ल सेफ्टी क्या है कॉलेज में। तो देखो यार, कॉलेज जो है वो पूरा सेफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। आपको कोई भी गर्ल सेफ्टी तो मतलब टॉप नॉच है। आप गर्ल्स क्या मतलब लड़के ऐसे किसी लड़की को परेशान नहीं करते कॉलेज के अंदर भी। और देखो बाहर तो ऐसा है, देखो बाहर की कोई गारंटी नहीं है कहीं की भी। और स्पेशली जो हमारे कॉलेज का एरिया है लोकली ग्रेटर नोएडा है, तो यहाँ पे तो देखो थोड़ा बहुत चलता ही है। मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर आप लड़की हो और कॉलेज में आ रहे हो या फिर ऑलरेडी कॉलेज में हो भी, तो 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले कॉलेज के अंदर आ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम की बात होने नहीं वाली। रात का क्यों चक्कर रखना, मतलब इवन आप लड़के भी हो तो मेरे ख्याल से इतना सेफ नहीं है कॉलेज के बाहर, क्योंकि चोरी चकारी ये सब चलता ही रहता है, ठीक है। तो आप भी सेफ रहो, कॉलेज के अंदर आ जाओ, बढ़िया बाहर जाओ घूमने, तो अपना इवनिंग लेट टू लेट 7 to 8 वापस आ जाओ और अपना कॉलेज में मस्ती मारो, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। और सेफ्टी बिल्कुल टॉप नॉच है उसके लिए। और बाकी अब जो चीज़ है कॉलेज टूर, गाइज मैंने देखिए कॉलेज टूर की वीडियो स्पेसिफिक इसलिए बना के नहीं डाली क्योंकि मैं ऑलरेडी ये 2-3 बार चीज़ कवर कर चुका हूँ। एक तो आप चाहो कॉलेज की अगर इन डेप्थ नॉलेज लेना, तो मैंने 60 व्लॉग्स ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं, और कुछ मैं शॉर्ट्स व्लॉग भी डाले हैं। आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे चैनल के, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ मिल जाएगी। और आप मेरे 60 व्लॉग्स देख लोगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कॉलेज में कैसे क्या चलता है, डेली रूटीन वगैरह। अपना बीटेक का फर्स्ट ईयर में था मैं, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक 10 डे प्ले लिस्ट है प्रॉब्लम्स BU करके चैनल पे, उस पर मैंने 10 दिन ब्लॉगिंग करी थी, और उसमें मैंने मतलब मान लो 90% कॉलेज कवर कर दिया था। उसमें भी मैंने कॉलेज टूर ही था वो एक टाइप का 10 दिन वाला, उसमें भी मैंने मैक्सिमम कॉलेज कवर कर दिया था। तो आप उसे भी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया हेल्प हो जाएगी आपकी, उससे कॉलेज देखो। और मैं तो आपको ये बोलूंगा, एक बार आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो एक बार आके कॉलेज विजिट कर लो, और बाकी सही रहेगा। क्योंकि और देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको कॉलेज में नहीं मिलूंगा 2 महीने तक, क्योंकि हमारी देखो वेकेशन स्टार्ट हो गई है। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, अभी हम जस्ट 1 हफ्ते पहले ही घर आए हैं अपने पेपर वगैरह कंप्लीट करके, तो मैं घर पर हूँ। तो आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाता रहूँगा और आपको कॉलेज से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा, और जो भी मेरी लाइफ में अपडेट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा बढ़िया तरीके से। तो आप कॉलेज विजिट पे आओ तो या तो पहले कॉलेज विजिट बुक कर लो उनकी वेबसाइट से जाके, या फिर कॉल कर लो कॉलेज में, वो फिर आपको बता देंगे, और फिर उसके हिसाब से जाना कॉलेज। बढ़िया तरीके से कॉलेज देखो, खाली होगा अभी तो, मतलब बच्चे हैं नहीं, और तो आपको बढ़िया तरीके से टूर मिल जाएगा कॉलेज का बेहतरीन तरीके से। तो आप वो देखना, मजा आएगा काफी ज्यादा, ठीक है। और बाकी हाँ, तो एक और चीज़ है कि अगर आपको कॉलेज मतलब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो ना, उस टाइम आपको एक आता है कि कैंपस विजिट डेट, तो उसमें आप कुछ भी रैंडमली डाल दो, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि स्पेसिफिक डेट डाल के आप उस पर जाओ, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, वैसे करोगे तो सही है। पर अगर आप उसमें रैंडमली भी कुछ डाल दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात आने वाली है नहीं। और एक और चीज़ है कि बच्चे को 12th के प्री बोर्ड्स के मार्क्स नहीं पता होते हैं मैक्सिमम बच्चों को, या फिर आइडिया नहीं होता, याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो देखो आप उसमें कुछ भी रैंडमली डाल दो अपने स्टेटस के हिसाब से कि आपने कैसा पढ़ा था अपनी क्लास में, तो आइडिया लगा के, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, वो बेसिकली देखेंगे तो आपकी 12th के बोर्ड की मार्कशीट सी, क्योंकि अब 12th का रिजल्ट भी आ गया तो उस बेसिस पे एडमिशन होते हैं। वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, मतलब कुछ भी भर देना, मतलब अपने हिसाब से भरना। ऐसा नहीं कि तुम 60% वाले बच्चों के तुम्हारे प्री बोर्ड में 90% आ रहे थे, ऐसे मत करना, पर अपने अकॉर्डिंगली उसे भर देना, बढ़िया रहेगा। और कुछ बच्चे, हाँ एक चीज क्लियर कर दूं भाई, कि कुछ बच्चे मुझे मतलब DM करके बोल रहे थे कि भैया एजुकेशन लोन का प्रोसीजर वगैरह बता दो। देखो भाई, एजुकेशन लोन का प्रोसीजर है, कॉलेज वाले ही अपना इनका कुछ बैंक्स के साथ टाई अप है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ और भी बैंक्स है, तो आपके मेरे ख्याल से लोन इजीली मिल जाएगा विदाउट एनी कोलेटरल। पर मैं आपको बोलूंगा कि देखो लोन मत लो, सही नहीं है, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा है, इट्स अराउंड 25 lakhs। आप अगर हॉस्टल में रहोगे और 4 साल आपकी फीस है, तो देखो भाई 25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप 25 लाख रुपए का बोझ अपने सर पे लेके 4 साल वहाँ पढ़ोगे, तो फिर पढ़ोगे या फिर कुछ मस्ती भी कर पाओगे, किसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर आप मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा ना, वो आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने गोल पे, जो भी आप चाहते हो। इवन आप कुछ इंजॉय करना चाहते हो कॉलेज में, आप यही सोचते रहोगे कि यार मेरा तो लोन वगैरह है। आप लोन उस बेसिस पे ले सकते हो कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ फीस तो मिल रही है स्कॉलरशिप की वजह से, और कुछ परसेंट आपको पैसे अपने घर से देने, और कुछ परसेंट आप लोन लोगे। जो मैं आपको लोन के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख का लोन लो,
उससे ज़्यादा मत लो, उससे ज़्यादा लोन फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आप मैक्सिमम कोशिश करो कि स्कॉलरशिप से कवर कर लो, और स्कॉलरशिप का ना हो पाए तो देखो यार अपने घर से दो, अपने घर का पैसा रहेगा तो तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन रहेगी नहीं। लेकिन लोन लोगे तो 4 साल तुम्हारे सर पे वो रुका रहेगा, और 4 साल के बाद क्या गारंटी कि तुम्हारी प्लेसमेंट लगे और तुम उसे पे ऑफ करने वाले हो, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना कि तुम इतना रिलाई कर पाओगे कि नहीं। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया स्कॉलरशिप ये जो दे देते हैं उसके बाद ऐसा तो नहीं है वापस छीन ले। तो देखो भाई, अभी तक ऐसा तो मैंने किसी से सुना नहीं है कि किसी की स्कॉलरशिप कॉलेज वालों ने जानबूझ के हटाई हो, ठीक है। वो अगर बच्चा 8 CGPA मेंटेन नहीं कर पाता इन हिज और हर एकेडमिक ईयर, तो फिर देखो कट जाती है। और वरना तो ऐसा कोई कॉलेज का है नहीं, क्योंकि भाई देखो वो स्कॉलरशिप से ही प्रमोट कर रहे हैं अपना कॉलेज, ठीक है। वो स्कॉलरशिप देते हैं जिसलिए बच्चा अट्रैक्ट हो कि भाई चलो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, इतनी मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, थोड़ी बहुत मैं फीस अपने से दूंगा और बेहतरीन फैसिलिटीज का फायदा उठाऊंगा। तो देखो अगर उन्हें ऐसे ही करना होता तो थोड़े बहुत टाइम में तो बच्चों को पता चल जाता और वो बोल देते। तो ऐसे तो होता नहीं है। बाकी आपको 8 CGPA पे लाना है पर ईयर, और आप इजीली मेंटेन कर सकते हो उसे। मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा, मेरी भी फर्स्ट ईयर है, मेरे पास स्कॉलरशिप है भी, रिजल्ट आएगा तो उसका बाद में पता चलेगा। लेकिन जिन सीनियर्स के पास है वो कहते हैं कि इतना ज्यादा टफ नहीं है, आप डिसेंट पढ़ाई करो। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको 8 CGPA लाना है। और इसी वजह से आपको थोड़ी सी एक कॉम्पिटिशन वाली मतलब जज्बा भी मिलता है कि भाई सही है करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना कॉलेज से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे पढ़ाई से, जब भी मजा नहीं आएगा ना। तो 8 CGPA तो बढ़िया है। अब एक और चीज है, बच्चे पूछते हैं कि भैया स्टूडेंट इनटेक कितना है। भाई स्टूडेंट इनटेक आप ऐसे लगा लो कि हमारे जो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी एडमिशन वाली वीडियो में, वो अलग है। लेकिन मतलब हमारे बैच में अराउंड 2.5 के बच्चे हैं, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे अराउंड 3 के होंगे। मतलब इतना सुनने में आ रहा है मुझे कि 3000 बच्चे रहेंगे अगले बैच में, फ्यूचर अपकमिंग जो बैचेस है। तो देख लेना यार, कॉलेज में मतलब भीड़ तो होने वाली है अच्छी खासी बीटेक में, तो आपको तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। मतलब सब बच्चे, क्योंकि देख लो आप यार, थोड़ा सा क्राइटेरिया कम तो है ही, 60% या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 70%, तो क्राइटेरिया कम है। तो बच्चे को कहीं भी बीटेक CSE नहीं मिल रही तो देखो भाई बेनेट है तो मिल जाती है। और इससे नीचे के कॉलेजेस भी हैं, UPS है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज है। लेकिन देखो बैनेट ने अपनी इमेज तो बनाई रखी है, मतलब बैनेट जो भी है ठीक है, उनके पास मीडिया ग्रुप है तो उनके अच्छी खासी इमेज है। तो बच्चे एडमिशन लेके अपनी एज अ ब्रांड वैल्यू भी बना सकते हैं कि भाई देखो मैं बैनेट में पढ़ता हूँ। मतलब ऐसे कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है कि MET टाइप्स, समझ रहे हो आप, ठीक है। मुझे क्यों तोड़ा। बाकी एक और है कि भाई देखो आपने काफी ज्यादा रील्स वगैरह नहीं देखी तो ठीक है, वरना कुछ हमारे कॉलेज की कुछ फाइट वगैरह की रील मतलब इधर उधर सर्कुलेट होती रहती है। देखो भाई लड़ाई का तो ऐसा है, देखो कॉलेज में होती होगी लड़ाई, और मेरे ख्याल से इस उम्र के बच्चे थोड़ा सा मतलब लड़ाई करते ही है फॉर श्योर। मतलब थोड़ा गर्म खून तो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, मतलब इतना सोचते नहीं है लड़ने से पहले। तो देखो लड़ाई तो यार हर कॉलेज में होती है, इवन यू टॉक अबाउट DTU या फिर NSUT, तो इनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, जबकि ये सरकारी कॉलेज है। तो लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है, प्राइवेट कॉलेज में भी होती है, क्योंकि बच्चे देखो यार थोड़ा सा रिच फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा पावर भी है उनके पास, तो लड़ लेते हैं। पर मेरे हिसाब से ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, कोई आपसे लड़ेगा नहीं बेफजूल में, जब तक आप मतलब आप खुद से ही अपना ऐसे नहीं बोलो कि भाई मैं तो लड़ूंगा ही। ऐसे कोई आपसे लड़ने वाला है नहीं, आप अपना मस्त रहो, फुल सिक्योर है। मेरे से तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं, क्योंकि आप किसी से गलत बोलोगे नहीं तो क्यों लड़ाई होगी, सीधी बात तो ये है। और हो भी जाए तो इनकी डिसिप्लिन कम्युनिटी है, उनसे जाके आप बोल दो, वो सॉल्व करवा देंगे आपका मैटर। ऐसे कोई आपको मारेगा तो है नहीं, ऐसे तो कॉलेज के अंदर अलाउड होता नहीं है। और बच्चे कुछ पूछते हैं जैसे कि मैं तो जैसे कि बीटेक का हूँ, मैं आपको बीटेक के बारे में बता सकता हूँ क्या सीन है बीटेक का, और प्लेसमेंट का भी मैंने आपको बताया कुछ आइडिया लेके सीनियर्स का। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि मुझे कांटेक्ट करते हैं, भैया BCA का बता दो, भैया BBA का बता दो, और भैया MCA का बता दो, MBA का बता दो। तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा, देखो मेरा तो इतना कनेक्शन है नहीं इन स्ट्रीम के बच्चों के साथ, पर आप चाहो तो सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे जाके, और वो आपको काफी सारे डेटा देंगे अच्छा मतलब कॉलेज की इन डेप्थ नॉलेज बताएंगे, वो ग्राउंड रियलिटी क्या है वगैरह वगैरह। तो आप उनके साथ रिजॉल्व कर लो ये सब चीजें, तो बढ़िया रहेगा। मेरे से बेहतर ही बताएंगे क्योंकि वो स्ट्रीम के अंदर है पर्टिकुलर, तो देखो बढ़िया ही है। और बाकी आप लिंक्डइन से करोगे भी तो भी सही है। बाकी मतलब लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है इस चीज के लिए, अगर आपको ये मैटर सॉल्व करवाना है अपना, कि अगर कुछ मतलब पूछना है कि भाई क्या सीन वगैरह है। और बाकी एक और चीज है गाइज, मैं एक और चीज बता दूं कि मैं अभी फ्यूचर में कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। जैसे कि मेरी अभी अपने दोस्तों के साथ बात हुई थी,
एंड वी कंपेयर्ड कॉलेजेस लाइक VIT एंड बैनेट यूनिवर्सिटी एंड उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी था। तो उसका रिलेटेड मैं एक पॉडकास्ट डालने वाला, पॉडकास्ट नहीं है, टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हमने बात करी थी, अपने कॉलेज को कंपेयर करा था अपने लेवल पर ही। तो उसकी वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ फ्यूचर में। तो आप कनेक्ट रहेंगे तो मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तो बढ़िया तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी फ्यूचर में कि ऐसे ऐसे, तो फिर बढ़िया सीन रहेगा। और बाकी मैं अभी देखो 2 महीने घर पर हूँ, तो आपके लिए फुल पोटेंशियल से कंटेंट शूट कर रहा हूँ और एडिट वगैरह करके आपके लिए ही करूंगा। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा जैसे भी है। तो मतलब बढ़िया रहेगा, आपकी भी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा मुझे कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उस पर जाके अपने फॉर्म्स भर सकते हैं एडमिशन के, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देंगे तो मैं पर्सनली देखूंगा उन सबको और आपके लिए डिस्काउंट वगैरह भी अरेंज करवा दूंगा, क्योंकि हम जो DM करते हैं बच्चे उन्हें स्पेशल गाइडेंस देते हैं। और बाकी आपको बिल्कुल टोटली गाइड करेंगे फ्रॉम 0 to जब तक आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज नहीं हो जाता है, जब तक आपको गाइड करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी। तो उसके लिए आप मुझे DM कर दें तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा सारा मैटर जो भी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।